हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी ज़रूरी, पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने करा रखी है। ये चैप्टर के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो आप आराम से इस चैप्टर से कोई से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप आराम से कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के ज़रूर कर लेना, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। कह रहे हैं यदि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो तो के का मान क्या होगा। तो देखो ये पहला समीकरण है और ये मेरा दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से देखो a1 क्या है, x का गुणांक 6, b1 क्या है -3 और c1 क्या है 10। कोई भी चीज़ बराबर के उस तरफ होगी तो उठा के इस तरफ लाना है। यहाँ से देखो x का गुणांक a2 कितना है k, b2 कितना है -1 y का गुणांक और c2 है मेरा -9, ठीक है। क्या बोला है प्रश्नानुसार समांतर रेखा के लिए। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि शॉर्टकट में कर रहा हूँ। समांतर रेखा के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, ठीक है। तो a1 कितना है मेरा 6, a2 कितना है k, b1 है -3, b2 है -1, c1 है 10, c2 है -9। तो इन दोनों को बराबर लेना है, माइनस से माइनस कट गया, 6 बट्टा k बराबर 3 बट्टा 1, 3 के बराबर 6, तिरछी गुणा कर दी, 3 दूनी 6, तो k का मान कितना आ गया 2। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करना, मैथ के साथ साथ मैंने साइंस भी पूरी बढ़ा दी है और उसके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। अगला क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो क्या हो सकता है। देखो अगर संगत है, संगत तभी होता है जब हल होता है। संगत कब होता है, जब एक हल होता है। संगत कब होता है, जब संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद करेगा और संपाती करेगा तो दोनों में ही क्या होता है, संगत होता है जब हल होता है। इस केस में सिर्फ एक हल होता है और इसमें अनेक हल होते हैं, तभी हमारा क्या होता है, संगत होता है। तो प्रतिच्छेदी या संपाती, यह ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। कह रहे बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। देखो ये पहला समीकरण है, a1 है 4, b1 है 6, c1 है -18, a2 है 2, b2 है 3, c2 है -6। अब क्या करना है, a1 बट्टा a2 4 बट्टा 2 यानी कि 2 दूनी 4, b1 बट्टा b2 6 बट्टा 3 यानी कि 3 दूनी 6, फिर है c1 बट्टा c2 -18 6 3 18। तो देखो पहले दो तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होगी। 3 कंडीशन पढ़ाई थी मैंने, उनमें से एक कंडीशन आ गया, समांतर रेखाएं होगी। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के, तब प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। तीनों बराबर होते हैं तो संपाती रेखाएं होती हैं। पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होगी। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं है तो ये रेखा क्या है, समांतर है, ये लिख दोगे आंसर में। फिर हमसे बोलना है, ये 1 नंबर में आ सकता है, क्या है ये, समांतर है, संपाती है, क्या है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर रही है b1 बट्टा b2 का, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है। यदि a1 बट्टा a2
तीनों बराबर हो जाती है तो क्या होता है, समपाती रेखा है। समपाती रेखा में क्या होता है, इन दोनों ही केस में क्या होता है, संगत माना जाता है, हल होता है ना। इसमें केवल एक हल होता है, इसमें अनेक हल होते हैं, ठीक है। और यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 तो ये क्या होता है, समांतर, समांतर होता है। और ये क्या होता है, असंगत, कोई हल नहीं होता, इसलिए ये असंगत होता है। तो मुझे आप मेरे को कमेंट करके बताओ ये क्या होगा। जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसके आंसर्स को मैं रिप्लाई दूंगा और कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा कि इस बच्चे ने सही आंसर दिया। फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। उनको तो ज़रूर करना है। और जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ एनसीईआरटी में तो मैं बताते हुए चलता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना वह भिन्न x/y है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं कि जो भिन्न है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो कितनी हो जाती है, 9/11। तिरछे गुणा करो, 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो गया, माइनस को उधर आके प्लस का, और प्लस को उधर आके माइनस का हो गया। ये मेरा पहला समीकरण आ गया, ठीक। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, वो 5/6 हो जाता है। तिरछे गुणा करो, 6x 6 × 18, 5y 5 × 15। ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर दो, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ 6 है, x को हटाने के लिए इसमें 6 से गुणा करो, और यहाँ 11 है तो इसमें 11 से गुणा करो, ठीक है। तो लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो इसमें 6 से गुणा कर रहे हैं तो 11 × 66x, 6 × 9 = 54y, 6 × 4 = 24, ठीक है। फिर 11 से गुणा करोगे, 11 × 66, 11 × 5 = 55y, 11 × 3 = 33। सेम चिन्ह होने पे माइनस करते हैं, माइनस करने पर चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, 55 में से 54 घटाओगे तो y, 33 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो y का मान कितना आ गया, 9। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 2 से। तो 11x, y का मान कितना है, 9 माइनस का 4, 9 × 9 = 81, माइनस का उधर आके प्लस का हो गया, 77, 11 × 7 = 77। तो x का मान क्या आ गया, 7। यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को आराम से समझा नहीं सकता। अगर आपको आराम से समझ के ये करना है तो आपको मेरी एनसीईआरटी वीडियोस देखो, वहाँ मैंने बड़े आराम से समझा रखा है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। एग्ज़ाम सर पे धीरे फटाक से हमें करना है। अब फटाक से अभी तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ा होगा पहले। अब अगर इसे पहली बार देख रहे हो एकदम शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो पहले आपको एनसीईआरटी वीडियोस देखनी पड़ेगी। अतः जो भिन्न क्या हो जाएगी,
x का मान 7 है, y का मान 9 है, अतः भिन्न क्या हो जाएगी 7/9। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आयु से संबंधित। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। कह लें 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मोहन के पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो माना मोहन की आयु, मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। पहला कंडीशन क्या है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, बाद में जुड़ता है, बाद बोले या पश्चात बोले। ठीक है, अभी x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 और जोड़ दो। अब पूर्व में घटता है, बाद में जुड़ता है, और पुत्र की आयु भी 5 जोड़ दो, y + 5। क्या बोल रहा है? आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो, आपके पास 1 रुपया है, दोस्त के पास 3 रुपया है, तो दोस्त के पास 3 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों तरफ बैलेंस करना है तो छोटे वाले में 3 से गुणा कर दोगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आम भाषा में समझाया आपको। ठीक है, ये मैंने आपको आम भाषा में समझाया। क्यों? अभी पता लगेगा। देखो, अतः 3 गुनी हो जाएगी। पापा, ये पापा कौन सा है? ये पापा है, ये बेटा है। पापा 3 गुना है, तो बेटे में 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। 3 × 5 = 15, प्लस का इधर आके माइनस, x - 3y = 10। समीकरण 1। ठीक है, तृतीय शर्तानुसार क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, देखो अभी जितनी है पूर्व में घटा देते हैं। पूर्व का मतलब पहले, इतनी होगी। पुत्र की आयु 5 कम कर दो, इतनी होगी। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी हो जाती है? 7 गुनी हो जाती है। तो छोटा जो है उसमें 7 से गुणा कर दो। ये पापा है, ये बेटा है, बेटा छोटा है, 7 से गुणा कर दो, इक्वल हो गया। ठीक है, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये हो गया -30। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों को हल कर लो। ठीक है, पहला वाला क्या है? दोनों के देखो x के गुणांक समान है, तो दिक्कत कम हो गई, है ना, आसान हो गया। ठीक है, चिन्ह विपरीत है, सॉरी चिन्ह समान है दोनों के, x प्लस का है, तो घटाना पड़ेगा। घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो -7 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 4 भाई, माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा 4 × 40, तो y का मान आ गया 10। यानी कि पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, y का मान यहाँ रख दो, x - 3, तो x - 30 = 40। यहाँ से x - 30 हो जाके प्लस का 30, तो कितना गया? 40। तो मोहन की आयु कितनी है? 40 वर्ष, और बेटे की आयु कितनी है? 10 वर्ष। हो गया आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में। कह रहे 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो संख्या जब 2 होगी तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, बराबर तो होगी नहीं ना। बराबर होगी तो वो एक ही संख्या होगी। तो माना
बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y प्रथम शर्तानुसार, क्या बोला, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यानी कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है। और द्वितीय शर्त में क्या बोला है, कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यही बोला है। x बराबर 3y, समीकरण 1/2 से। ठीक, x का मान y में, x का मान समीकरण में रख दो, तो यहाँ रखूँगा तो 3y, x का मान 3y है, माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, 13। तो y का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, y का मान यहाँ रख दो, चूँकि x बराबर 3y, y का मान 13, 13 3 39। तो बड़ी संख्या 39 होगी और छोटी संख्या 13 होगी। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में मैंने क्वेश्चंस पूरे करा रखे हैं, उनमें टिक करके रखा है, उनको ज़रूर देख लेना, नहीं तो एग्ज़ाम में बाद पछताओगे। मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सारे थोड़ी ना ले सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके ज़रूर देखना उनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे रैखिक समीकरण युग्म की संगत और उसका एक और केवल एक ही हल होने का प्रतिबंध लिखिए। तो पहले ए पार्ट कर लेता हूं, ठीक है। क्या बोला, केवल एक ही हल होने का प्रतिबंध क्या है, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तो केवल एक हल होता है। बस यही प्रतिबंध लिखना था, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कैसा हल होता है, ऐसे एक कट करता है, इसे क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। ठीक है, पहले वाले का आंसर है। अब बी पार्ट में आ जाओ। बी में क्या बोला, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि जो तीनों रेशियो है a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, तीनों के मान बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ a1 कितना है 4, b1 कितना है 5, c1 है ही नहीं, ठीक है। a2 k, b2 10, c1 नहीं है तो 0, c2 नहीं है तो 0, ठीक है। जब जो चीज़ नहीं है 0, अब यहाँ पे लिख दोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अनेक हल के लिए a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 बराबर होता है। तो a1 कितना है 4 बट्टा k, b1 कितना 5 बट्टा 10। c1 लो ही मत, क्योंकि आपको k का मान निकालना है। तिरछे गुणा कर दो, 5k इक्वल्स टू 5 को 4 दाई 40, 5 8 40, तो k का मान कितना आ जाएगा 8, ठीक है। आराम से हो गया, एकदम आसान था। अब क्वेश्चन में आ गया है कि इसको हल करना है। देखो x बट्टा 7 प्लस y बट्टा 3 बराबर 5, तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 7 या 21, 3x इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, 7y इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लो, तिरछे गुणा कर दो। किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, 5 से गुणा करोगे 5 कम 5, 5 दूनी 10। ये मेरा समीकरण 1 है। अब इसको ले लो पुनः, नौ दूनी 18 आ जाएगा, 9x 2y 6, बट्टे पे कुछ नहीं, देख ले लेते, तिरछा गुणा करो, 9x माइनस 2y, 8 छंग 48,
हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 108। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल करो और आंसर निकालो। ठीक है, देखो यहाँ 9 है, इसको भी 9 बना लो। इसको 9 बनाने के क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा पहले में। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से 3 से गुणा कर रहा हूँ पहले में। 3 3 3 7 21, 3 5 15, 3 1 कम 3, और ये तो वैसे ही रहेगा 9x माइनस के 2y 108। ठीक है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कटा 21 और 2 23y। हाँ, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 207। ठीक है, अब काटो। हाँ, 23 7 है ना, 207 कितनी बार में कटेगा पूरा पूरा। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है, तो y का मान ये आ जाएगा 200 कटेगा क्या, 23 से 3 3 3 3 9 3 6 3 9 3 चौके 12 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 3 27। 7 तो नहीं आ रहा, तो ये y का मान 207/23 आ गया। यही छोड़ देना, जब कट नहीं रहा है तो वही छोड़ दो। अब y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, एक में रख दो, तो ये 9x माइनस के 2y का मान है 207/23 और यह 108। नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये तो पहले से ही प्लस का है। अब देखो इसके बट्टे पे कुछ देख लो, 23 तो नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इससे भाग, इसकी गुणा इसके साथ होगी, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 23 को 8 से गुणा करना है। अरे भयंकर, इतना लंबा गुणा। 3 8 24, 3 1 कम 3, 2 8 16, 2 1 कम 2, 4 8 4 2। इसमें अब फिर क्या जोड़ देना है, 414, तो यह आ जाएगा 4 4 8 9 8 2। ठीक है, तो ये आ गया 2898/23, यह आंसर। तो आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी जो मैंने आपको तरीका बताया वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूर देख लेना, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी में बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, उनको ज़रूर करके जाना। ठीक है, और कौन से करने हैं मैंने टिक करा रखा है, जब क्वेश्चन करा रहा था ना सारे वीडियो में टिक किया हुआ है। अब संगत है या नहीं है ये जांच करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, 1 नंबर में। संगत कब होता है, जब कोई हल होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी या संपाती होगी तभी संगत होता है, और समांतर आएगी तो संगत नहीं होगा, क्योंकि कोई हल नहीं होता है। तो ये समीकरण नंबर मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। यहाँ देखो a1 कितना है, x का गुणांक 1, b1 है 3, c1 प्लस का छेद रहा के माइनस का 6 हो जाएगा, a2 2, b2 -3, c2 प्लस की 12 इधर के माइनस की 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो, चूँकि a1/a2 1/2, b1/b2 3/-3। ठीक है, तो ये कट के क्या आ गया 1। तो देखो ये और ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं ऐसी होती हैं। ठीक है, अर्थात
केवल एक हल अर्थात यह संगत है। ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन है, मैंने थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन रखे हैं ना जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ये एनसीईआरटी में नहीं है, तभी मैंने लिया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक पर्स में 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 है तो कुल सिक्कों का मूल्य 195 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। माना 2 रुपये के सिक्के x तथा 5 रुपये के सिक्के कितने हैं y। अगर मैं बताऊं आपके पास, चलो 2 रुपये ले लिया और 5 रुपये का सिक्का ले लिया, आपके पास 2 रुपये के 2 सिक्के हैं और 5 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं। आप क्या करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे और 5 को 3 से गुणा करोगे, है ना। ये 4 देगा, ये 15 देगा, इन दोनों को जोड़ दोगे, कितना रुपये टोटल आपके पास, 19 रुपये। तो यहाँ पर भी यही काम करना है, यहाँ पर बेटा क्या करना है, यही काम करना है। देखिए मैं कैलकुलेशन जल्दी करवा रहा हूँ, क्यों, मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन वीडियो है, जल्दी ही करवाना पड़ेगा आपको, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, अगर आपने शुरुआत से पढ़ा है तो आप फटाक से समझ रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो हमें इसीलिए हम बोलते शुरू से पढ़ा करो। अब क्या बोले, कुल सिक्के, कुल सिक्का कितना है, 60 है, यानी कि x सिक्को और y सिक्के को जोड़ेंगे तो कितना है, 60। ये तो पहला समीकरण है। कुल रुपए, कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए है मेरे पास 195, यानी कि 2 रुपए के कितने हैं, x रुपए हैं, यानी कि 2x। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, y, यानी कि 5y। तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया और ये किसके बराबर है, 195। ये 2 समीकरण आ गए आपके। आगे अब इन दोनों को सरल करना है। देखो यहाँ 2 है, इधर भी 2 बनाओ, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, 2x + 2y 120। ये तो पहले से ही गुणांक बराबर है, क्योंकि जिसको हटाना होता है गुणांक बराबर करना होता है। यहाँ 2x था तो इसे भी 2x बनाते तभी वो x हटता, तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दिया। या तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका जो गुणांक होता है इसमें गुणा करते हैं, इसका जो होता है इसमें करते हैं, जो आपको सही लगे। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। तो यह आ जाएगा -3y और यह आ जाएगा -75। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो y का मान कितना आ गया, 25। y का मान कितना आ गया, 25, यानी कि 5 रुपये के 25 सिक्के हैं, यह आंसर। तो y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से x + y मेरा 60 था, y का मान 25 है, तो बस 25 से जाके माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 35 सिक्के हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ये 5-5 नंबर में पूछे गए हैं और ये सब मैंने एनसीईआरटी वहाँ पर करा रखा है। ठीक है, तो अभी ये तो करा दे रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन आगे भी मैंने लिए हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, उनको आप एनसीईआरटी से जाके देख लेना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने के क्या फ़ायदे है ना, वो तो पहले ही करा रखा है। आप एनसीईआरटी वीडियोस में जाके आराम से देख के समझ के कर सकते हैं। कह रहे एक राजमार्ग 2 बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ही समय पर एक कार ए से और एक कार अन्य बी से चलती है। अपनी अपनी नियत चालों से ये कारें एक ही दिशा में चलती हुई 5 घंटे में मिलती हैं। यदि ये कारें एक दूसरे के और चले तो ये 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास एक सड़क है, यहाँ पर कार ए है और यहाँ पर कार बी है। इनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। और आपको पता होगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक। सो मान लेते हैं कार ए की जो वो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। सो देखो अगर ये कार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं कि कार ए और कार बी एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती। ये इधर जाएगी, ये एक ही दिशा में जाएगी। मान ला 5 घंटे में ये इधर गई और ये 5 घंटे में इतनी आई, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कितनी रहेगी, 100 रहेगी। तुम यहाँ पर रहो, तुम्हारा दोस्त 1 किलोमीटर दूर पे है, तुमने और उसने सेम टाइम पे चलना शुरू कर दिया, तो आपके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो ऑलवेज उतनी बनी रहेगी। ठीक है ना, नियत चाल से चल रहा है ये बोल रखा है ना, तो आपके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, हमेशा 100 रहेगी। यानी कि जो विस्थापन है वो कितना है, 100 है। तो देखोगे कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, ठीक है, क्या होगा, चाल गुणा समय। समय कितना है 5, चाल क्या है x, 5x। उसी तरीके से कार बी द्वारा चली गई दूरी, ये क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, अर्थात इनके बीच का जो अंतर है, इसका और इसके बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, हमेशा 100 रहेगा। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो, ये 5 है ओनली। ठीक है, काटोगे 5 दूनी 10, 0, तो x माइनस के y कितना जाएगा 20। समीकरण 1। फिर क्या कह रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, जब दोनों कार, ये जो कार A है और ये जो कार B है, A और B, ये एक दूसरे की तरफ आती हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आती है, तो दोनों का जो कुल दूरी वो तय करेगा जब वो मिलेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आई और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, तो इन दोनों की जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी, 100 होगी 1 घंटे में। वो 1 घंटे, तो वो 1 घंटे में मिलती है। ठीक है, यही तो बोल रखा है क्वेश्चन में। मैं थोड़ा अब हमें मिटाना पड़ेगा भैया, चलिए मिटाते हैं। तो ठीक, तो पहला समीकरण तो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार क्या आता है। देखो कार ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटा, चाल x, तो x आ जाएगा और कार b की y हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण और इस समीकरण को हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा विलोपन विधि से। मैं यही कर देता हूँ। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 20, जोड़ने पे ये कटा तो 2x बराबर 120, 60 आ गया। x का मान कितना आ गया 60, तो कार ए की चाल कितनी है 60। x प्लस वाई बराबर कितना था 100, x का मान 60 आ गया। 60 प्लस का है, उधर के माइनस का हो जाएगा, 100 में से 60 घटा दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 40। तो y की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और x की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा और ये NCERT का क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया 5 नंबर में। अब ग्राफ खींचने पर भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर ये संगत है, संगत तभी होता है जब इसका हल होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। यहाँ A1 कितना है 1, B1 कितना है 3, C1 है माइनस के 6, A2 है 2, B2 है माइनस के 3 और C2 है माइनस के 12, प्लस के 12 आके इधर माइनस के 12। चूंकि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, देखो 3 बट्टा माइनस के 3, तो ये आ गया माइनस के 1, तो बराबर नहीं है। चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं,
प्रतिच्छेद रेखा है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल, और एक हल है अर्थात संगत है। जैसे ही संगत है तो संगत का तो ग्राफ खींच सकते हो आप। अब ग्राफ खींच दो, ठीक है ना। अब क्या खींच दो, ग्राफ खींच दो। समीकरण 1, तो समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से तो आपको अगर एक लाइन खींचनी है, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, जिसकी घात होती है, तो अगर दो बिंदु को मिलाओगे तो एक रेखा बनती है। तो किसी भी समीकरण का, रैखिक समीकरण का अगर आपको ग्राफ खींचना है तो कम से कम एक लाइन के दो बिंदु लेने पड़ेंगे, कम से कम। 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, बट कोशिश ये करनी है पॉइंट्स आपको पूर्णांक मिले, पूर्णांक के पॉइंट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ x रखो, यहाँ y रखो। अब देखो, अगर मैं x को 0 मानता हूँ तो x हट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अगर मैं y को 0 मानता हूँ तो y हट गया और x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट। पहले पॉइंट में x आता है, फिर y आता है। तो पहले पॉइंट में x, ये p पॉइंट है, और q पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 6,0। ये समीकरण 1 से आया, ठीक है। मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप ग्राफ पे बना के देख लेना, ठीक है। समीकरण 2 मेरे पास क्या था, 2x माइनस के 3y बराबर 12, ठीक है। यहाँ x और यहाँ y लिखो, और x और y कुछ भी मान सकते हो, बट एक चीज़ याद रखना, एक बार जो मान लोगे, जैसे x का मान 0 मान लिया तो दोबारा नहीं मान सकते, ये y का मान दोबारा 2 नहीं मान सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो, x का मान 0 मानूंगा तो x छुप गया, 3 चौके 12 माइनस के 4। अब मैं y का मान 0 मानूंगा तो y छुप गया, 2 छंग 12, ठीक है। ये आ गया। सो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम आ गया है, यानी कि ये इसका सोल्यूशन पॉइंट आ गया, बहुत ही शानदार, ठीक है। ये इसे r पॉइंट मान लो, इसे एट, ये आ गया 0,-4, ये आ गया 6,0। यहीं से पता चल गया भैया इसका और इसका पॉइंट कॉमन पॉइंट आ गया। यही ग्राफ में खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, यहीं से पता चल गया। जब दो लाइन का एक पॉइंट कॉमन होता है ना, तो वो कॉमन पॉइंट उसका सोल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, सोल्यूशन। सो देखो, अगर मैं ग्राफ खींचूँ, ग्राफ पेपर तो हालांकि मेरे पास नहीं है, आपके पास ज़रूर होगा, और आप अपने ग्राफ पे खींच के देखना, सोल्यूशन मिल जाएगा। मिल तो गया ही है, वहाँ पर और आसानी से दिखेगा, और यहाँ पर भी मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा ग्राफ बनाकर, ठीक है। सो देखिए, ये मेरा x होता है, ठीक है, ये x डैश, इधर y और इधर y डैश, यहाँ पर o, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस के 2, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। यहाँ -1, -2, -3, माइनस के 4 चलता है, इधर -1, इधर -2, -4, ऐसे चलता है। सो जो पहला पॉइंट है मेरा, पहले वाले लाइन का 0,2, x पे 0 है, y पे 2, यहाँ पर पॉइंट मेरा है p, चाहो तो लिख दो, नहीं से p से भी चलेगा। q मेरा है 6,0, x पे 6, y पे 0, ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। ये मेरा q पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो, और फिर ये लेखा भी लिख दो, x + 3y = 6। फिर दूसरा मेरा क्या है, 0,-4, x पे 0, y पे -4, यहाँ पर ये मेरा क्या पॉइंट है, r पॉइंट है, ठीक है। फिर मेरा क्या है, 6,0, यही पॉइंट है 6,0। तो देखो, कट किया एक ही पॉइंट पर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6,0। अतः प्रतिच्छेदित बिंदु ऐसे लिख दोगे तो वो क्या है, 6,0, अर्थात x का मान 6 होगा और y का मान 0 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करना, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 4 या 5वां है, आई थिंक, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। इसे आप करना। अगर आपको कोई सी भी वीडियो मेरी देखनी है ना, ऐसे सर्च करो, आप सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज
जो भी देखनी है आप उसे लिख दो और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। ठीक है, आपको मेरी वीडियो ऊपर दिखेंगी और आपको मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ। तो आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी वाले वीडियो देख लेना आराम से। ठीक है, आराम से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा, इसको आप देख लेना। इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न है कि ग्राफ वगैरह करना पड़ेगा और ग्राफ प्रॉपर यहाँ पर बना नहीं पाऊँगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कॉपी में देख लेना जहाँ पे मैंने करा रखा है। और एनसीईआरटी तो पूरी पहले करा ही रखी है, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको देखते हैं अब हम। 2 नंबर में कह रहे हैं एक आयताकार, ये आयत होता है। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये मेरा लंबाई होता है, ये मेरा चौड़ाई होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोण 90 का अंश का होता है। ये मेरा आयत है। कह रहे हैं एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से, तो माना चौड़ाई क्या है? x मीटर। तो प्रश्न अनुसार लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। ओके, का अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप 36 है तो भाग की विमा ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है। देखो, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। आयत का अर्ध परिमाप क्या है? 36। लंबाई कितना है? x प्लस 4 और चौड़ाई कितना है? x। तो प्लस के 4 इधर के माइनस का हो गया, x और x 2x, तो ये 32 हो गया। ठीक है, 2 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, काट दो। 16, तो x का मान कितना आ गया? 16। तो चौड़ाई कितना आ गया मेरा? 16 मीटर। अर्थात लंबाई क्या आ जाएगी? x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आराम से हो गया। अब इसको भी ग्राफ विधि से हल करना है। इस क्वेश्चन को भी ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करना है। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। ठीक, तो ये क्या है? 5x माइनस का 6y प्लस का 30 को इधर ला के क्या हो जाएगा? ये माइनस का 30। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 यहाँ पर 5x प्लस 4y माइनस के 20 उधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 20। ये समीकरण 2 है। तो हर एक समीकरण से आपको कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक, हर बार x और y आप 0 मानोगे, ये कभी कभी चल जाता है, लेकिन आपको सोचना भी पड़ सकता है। कभी कभी 0 मानने से आएगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में पहले बता देता हूँ। अब देखो, ये क्वेश्चन x बराबर 0 मानने से काम चल जाएगा। यहाँ से x का मान 0 मानोगे, x छुप गया, तो 6 पंजे 30, माइनस कब इधर आएगा? माइनस इधर आएगा, कैंसिल। 6 पंजे 30। y का मान 0 मानोगे, y छुप गया, 5 छंग 30 माइनस का। ठीक है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अब इसमें x का मान 0 मानो, छुप गया, 4 पंजे 20। ठीक है, एक देखो, y का मान 0 मानो, y छुप गया, 5 चौके 20। ठीक है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो ये इसका आंसर है। कभी कभी ऐसा होगा, हर बार ज़रूरी नहीं है। मैं एक ट्रिक चीज़ समझाता हूँ। कभी कभी आप क्या करोगे, ऐसा कॉमन दिख रहा है दोनों में, वो तो सौभाग्य है हमारा। कभी हर बार सौभाग्य नहीं आता है। सपोज करो आपने पहला लाइन ऐसा बना, दूसरा ऐसा बना, ये कट किया, तो ये पॉइंट हमें देखना होता है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ से आप लाइन खींचोगे तो हम देखते हैं x पे कितना गया। ठीक है, और फिर देखेंगे y पे कितना गया। मान कि x पे 1 गया और y पे 2 गया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,2। तो हमारा आंसर क्या होगा? x का मान 1 और y का मान 2। तो अगर कॉमन नहीं मिलता है तो ऐसे चेक करना है। ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अब तो यहीं से तो पता ही चल गया हमें कैसे खींचना है। ठीक है, पॉइंट्स डालोगे। पहला पॉइंट्स 0,5, x पे 0, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर x पे 4, ये पॉइंट आपका आ जाएगा
एश, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो ये इक्वेशन में लिख दो 5x + 4y = 20। फिर ये पॉइंट देखो 0,5 यही है, पी पॉइंट भी वही है, इसको आर बना था ना, ये आर, तो ये पी पॉइंट भी वही है, और -6 यहाँ 0 यहाँ आ जाएगा, तो दोनों का कॉमन पॉइंट यही है। तो जो पी एंड जो आर है वो सेम पॉइंट है, लिख दोगे प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, पी और आर है, अतः जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 0,5, यानी कि x का मान 0 होगा और y का मान 5 होगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से, समझ में आ रहा है ना कैसे किया हमने। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं, ये इसको हल करना है हमें, ठीक है, समीकरण युग्मों को बदलकर हल करना है। तो 6x 6xy है तो xy से दोनों तरफ भाग दे दो, दोनों तरफ हम xy से भाग दे रहे हैं। xy से xy कटा, y से y कटा, x से x कटा, यहाँ आ गया 6/y 3/x 6, समीकरण 1। दूसरा क्या है देखिए 2x + 4y, पुनः लिख देना, बराबर 5xy। अब xy से दोनों तरफ दो भाग दे दो, xy से xy कटा, y से y कटा, x से x कटा, तो ये आ गया 2/y 4/x और ये 5, समीकरण दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है, इसके बट्टे में भी y है, इसके बट्टे में भी y है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में भी x है, तो आपको क्या करना है, ये सममिति वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा ढंग से बनाओ। ढंग से बनाने के लिए क्या करना होगा, माना 1/y को a व 1/x को क्या मान लेना, b मान लेना। तो देखो ये क्या है, समीकरण 1 से इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 1/y + 3 गुणा 1/x बराबर 6। 1/y को क्या माना है a, 1/x को क्या माना है b, तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हो जाएगा 2b + 4, सॉरी यहाँ a है, 2a + 4b बराबर 5, समीकरण नंबर 4। किसको हटाओगे, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 बनाना पड़ेगा इसको a को हटाने के लिए, तो किससे गुणा कर दो 3 से, इसमें हल करो समीकरण 3 व 4 से। पहला वाला वैसा का वैसा, इस पे किससे गुणा कर रहे हैं हमने 6 बनाने के लिए, 2 में किससे गुणा करें 3 से, 3 चौके 12, 3 5 15, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। 12 में से 3 घटाएंगे -9b, और 15 में से 6 घटाएंगे -9, 9 से घटा 9 1 कम 9, तो b का मान क्या आ गया 1, माइनस से माइनस कट गया था। b का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख दिया तो 2a + 4b है ना, प्लस का 4 उधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो a का मान क्या आ गया 1, ये 2 गुणे में तेतरा के बट्टे में आ गया, ठीक है। तो a का मान 1/2 है, b का मान 1 है, ये मान आप यहाँ पर रख देना पड़ेगा, क्योंकि 1/x बराबर b था, b का मान क्या है 1/x, तिरछे गुणा कर दोगे, x से कम 1, 1 से कम 1, तो x का मान तो 1 आ गया। पुनः 1/y बराबर मैंने क्या माना था a माना था, और a का मान कितना है 1/2, y 1 कम y, 2 1 कम 2, तो x का मान 1 आया है, y का मान 2। एनसीईआरटी ढंग से अगर आपने पढ़ी है ना, तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं जल्दी करा रहा हूँ, मैं मुझे पता है, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन वीडियो है और आपने इतने साल पूरे साल भर पढ़ा है, अब ये तो आपको आता ही होगा। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा एग्जाम में,
ठीक है, यहाँ देखिए A1 कितना है मेरे पास K, B1 कितना है 3, C1 कितना है K माइनस 3। ठीक है, माइनस का चिन्ह भी देखना है। A2 कितना है 12, प्लस का माइनस कर दोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा। C2 क्या है माइनस के K। क्या बोला है, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए तीनों बराबर होते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होता है। मान रखो K बट्टे 12, 3 बट्टा K माइनस, तो इन दोनों को बराबर ले लो, K गुणा K स्क्वायर 12 3 36, तो K का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो K का मान आ जाएगा प्लस माइनस 36 का रूट 6। आंसर हो गया, इतना आसान था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है, तो अब मैं इन सब क्वेश्चनों को नहीं कराऊंगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद प्रश्न नंबर 3.5 का। तो आप देख लीजिएगा आपके बुक खोलकर, और उस हिसाब से आप मेरा वीडियो देख लेना। ठीक है, कैसे सर्च करना है वो तो मैंने बता ही दिया है, इसे भी कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो जो नहीं है वो मैं करा दे रहा हूँ, और जो है वो तो करा ही रखा है पहले। कह रहे हैं 2 व्यक्तियों का आय 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों बचाते सेम है, लेकिन कमाई अलग अलग है दोनों की। मतलब जितना आप कमा रहे हो उसमें से जितना खर्च करोगे फिर तो उसे बचेगा। मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 20 रुपये खर्च करता हूँ, तो बचाता कितना हूँ 80 रुपये। कैसे निकाला, कमाई में से खर्चा घटा दिया तो बचत आ गई। तो माना दोनों व्यक्ति आय 9x व 7x है, ये आय है। ठीक है, एक ही अनुपात में मानना पड़ेगा। तथा खर्च क्या है, खर्च हो जाएगा 4y व 3y। ये प्रथम व्यक्ति का है और ये द्वितीय व्यक्ति का है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो बचत दोनों की 2000 है, तो 9x माइनस के 4y कितना आ जाएगा 2000, ये समीकरण 1, व 7x माइनस के 3y बराबर आ जाएगा 2000। अब दोनों समीकरणों को हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बड़ा आसान था। ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का। तो इसे भी करना, ये 5 नंबर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो इसको भी देख लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक उदाहरण होगा, उदाहरण नंबर 19, खोल के देख लेना, करा रखा है मैंने पहले उसको। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 19 का क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला प्रश्न है, तो ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको मैं करा दूंगा, डोंट वरी, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन किसका है बेटा, एनसीईआरटी का है। प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन होगा शायद, इसको भी मैंने करा रखा है, तो इसको भी ज़रूर देखना। और इसको भी मैंने करा रखा है, प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन है। वहाँ पर औरत और आदमी है, यहाँ पर लड़के हैं, बस क्वेश्चन वैसे ही है, नंबर बदला है, बस 2 की जगह 4, 4 की जगह 5 ऐसा कर दिए। डिक्टो ये और वो क्वेश्चन सेम है, प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन है, तो उसको देख के इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। मेरे को थोड़ा तकलीफ इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है एंड स्पेस ख़त्म होने वाला है। मैं इस वीडियो को शूट करने से पहले 3 वीडियो और शूट कर चुका हूँ,
तो स्पेस नहीं है, तभी मैं आपको पीछे जाने की बात कर रहा हूँ कि आप देख लेना। और कोई तकलीफ नहीं होगी, सारा क्वेश्चन करा रखा है, बस आप जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अब देखिए मेरे को जो क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। क्या हो गया, कहाँ भाग रहे हैं, किधर चले गए? तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सब तो हमने पहले ही कर लिया है ना। ये क्वेश्चन करना है हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मैं इसकी बात कर देता हूँ। आप नदी नालों में तो तैर रखा होगा, पक्का है मेरे को, है ना। जब आप तैरने जाते हो, तो धारा यूँ बह रही है, तो जो धारा बह रही होती है धारा की अपनी स्पीड होती है, और आप जो बह रहे हो आपकी भी स्पीड है। जब आप इस तरफ बह रहे हो, धारा भी उस तरफ बह रही है, तो धारा की स्पीड आपके साथ जुड़ जाती है, तो आप ज़्यादा तेज़ी से आगे चले जाते हो, फटाक से बोलते यार मैं तो इतना तैर रहा हूँ, आगे चला जा रहा हूँ फटाक से, मज़ा आ रहा है मेरे को। लेकिन जैसे आप इधर आ जाते हो, आप इधर तैरते हो, धारा आपकी तरफ आती है, तो धारा आपको पीछे धकेलती है, तो कौन सी स्पीड माइनस हो जाती है? धारा की स्पीड। तो धारा की स्पीड ही जुड़ती है, धारा की स्पीड ही घटती है। माना धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा यहाँ पे कोई बोट है, तथा बोट की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखो एक होती है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, तो बोट के साथ धारा की चाल जुड़ गई। और एक होती है प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल में धारा की चाल घट जाती है, ये घट गई, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल पता चल गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। कह रहे एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है, और दूसरी कंडीशन में बोला 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव मतलब बोट, ठीक है। आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है ना, प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है? 35 किलोमीटर प्रतिकूल प्लस 55 किलोमीटर अनुकूल का जो कुल समय है वो 12 घंटे। तो इसका समय प्लस इसका समय किसके बराबर है? 12 घंटे। समय बराबर क्या होता है? दूरी 35 किलोमीटर, चाल प्रतिकूल है, प्रतिकूल के लिए y माइनस एक्स, दूरी चाल आपकी बार अनुकूल है तो x प्लस वाई 12। ये समीकरण नंबर 1 है। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है? 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल। टोटल समय कितना लेती है? 10 घंटा। तो इसका क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी 30, प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल के लिए y माइनस एक्स, दूरी 44, अनुकूल चाल है x प्लस वाई 10। ये द्वितीय समीकरण है। माना इसके बट्टे में भी y माइनस एक्स है, इसके बट्टे में भी x प्लस वाई है, तो y माइनस एक्स को मैं a मान लेता हूँ, वाह, x प्लस वाई को मैं b मान लेता हूँ। देखो x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, बात एक ही है, ठीक। थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, बट्टे में x होता है बट्टे में y होता है, उस टाइप का बन गया ये। अब इसको भी हम उसी तरीके से कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना बेटा, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनको ज़रूर कर लेना, उनको ज़रूर कर लेना। उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये सब मैंने पहले करा रखा है। अब देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 35A प्लस 55B बराबर 12, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 30A प्लस 44B बराबर 10। ठीक, ये कितना है 35 है ना, क्या लिख दिया इसको मैंने 35। ठीक है 35 हो गया। तो एक और हटाना है, इसमें 35 से गुणा करो और इसमें 30 से। ठीक है, इसका नीचे आ जाता है, इसका ऊपर आ जाता है। समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, किससे 3 व 4 से। आगे देखो सॉल्व करते हैं। 3 × 5 = 15, हासिल लगा 1, 3 × 3 = 9 और 1 10, फिर से 0। 3 × 5 = 15, हासिल लगा 1, 3 × 5 = 15 और 1 16, 12 × 3 = 36, 0। 35, ये तो वही आ जाएगा। अब गुणा करना है 44 और 35 की। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है, ये आ जाएगा 1540। ठीक है, बी। और 35 350 आ जाएगा। घटाने पे सेम चिन्ह होने पर घटा देते हैं। 0 5 में 4 गया 1, 110, यह आ जाएगा 10। 0 0 घटा, बी का मान आ गया 1/11। बी का मान क्या आ गया 1/11। अब बी का मान हमें रखना है, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इसमें रखो या इसमें रखो, तो ये मिटाना पड़ेगा हमें। समीकरण 3 से यहाँ 35A प्लस 55B का मान 1/11, इधर है 12, 11 × 5 = 55, 35 से 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो A यहाँ 12 में से 5 गया 7, ये 35 गुणे में इधर बट्टे में आ गया, 7 कम 7, 7 × 5 = 35, तो A का मान क्या आ गया 1/5। ठीक है, A और B के मान पता चल गए। अब A और B के मान यहाँ रखने हमें, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या लिखोगे A व B के मान रखने पर। ठीक, ये लिख देना। तो देखो क्या हो जाएगा 1/y - x। A था, A का मान 1/5 है, तिरछे गुणा कर लो, y - x, ये कितना गया 5। समीकरण 1। 1/y + x मेरे पास B था और B का मान मेरे पास कितना था 11, तो y + x बराबर क्या जाएगा 11 × 11। अब इन दोनों को हल करना है, मेरे को A और B नहीं, मेरे को x और y चाहिए था। तो समीकरण A व B से हल करने पर, तो y - x बराबर 5, y + x बराबर 11, जोड़ने पर ये हटेगा, 2y बराबर 16, 2 8, तो y का मान 8 आ गया। तो y की हमने क्या माना था, नाव की स्पीड, बोट की स्पीड 8 किलोमीटर/घंटा आ गया। y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, y का मान यहाँ रख दो। y का मान जैसे मैं यहाँ रखूँगा कितना है 8 - x 5, तो प्लस के तरह के माइनस, माइनस के तो जगह प्लस, तो ये आ जाएगा 3। तो जो धारा की चाल होगी वो 3 किलोमीटर/घंटा होगी। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं, उनको आप NCERT वीडियो से जाके देख लेना। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देखो, साइंस के भी देखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।